एक्सबॉक्स में एक्स का मीनिंग क्या होता है और टमाटर सच में फ्रूट होते हैं या वेजिटेबल, और ज़्यादातर वॉचेस के ऐड में टाइम 10:10 पर ही क्यों होता है। जानने के लिए बने रहना वीडियो के लास्ट तक। नंबर 14, क्या आपको पता है आपके कान और नाक कभी बढ़ना बंद नहीं होते, क्योंकि आपके कान और नाक में कार्टिलेज टिश्यू के साथ साथ एक एयर लॉब भी होता है, जिसके वजह से एयर लॉब ग्रेविटी की ओर खींचने लगता है। इसीलिए आपके कान और नाक कभी बढ़ना बंद नहीं होते। नंबर 13, वैक्यूम में सब लाइट एक ही स्पीड से ट्रैवल करती है, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड पर ट्रैवल करती है, और वैक्यूम में लाइट ज़्यादा दूर तक पहुंच पाती है। और अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो लाइट एक ही स्पीड पर ट्रैवल नहीं करती, और अर्थ में लाइट ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि अर्थ में वैक्यूम नहीं होता। अर्थ में होता है मैटर, जैसे कि हवा, पानी या ग्लास। कोई अगर लाइट इन मैटर के कांटेक्ट में आती है तो लाइट की स्पीड रुक जाती है, कुछ हद तक ब्लॉक हो जाती है। इसीलिए अर्थ पर लाइट ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाती। वैक्यूम का एक अच्छा एग्जांपल है स्पेस। स्पेस में कोई मैटर नहीं होता, स्पेस में होता है वैक्यूम। इसकी वजह से सूरज की रोशनी हम तक बिना रुके पहुंच पाती है, और वैक्यूम में साउंड भी ट्रैवल नहीं कर पाता। अगर वैक्यूम में साउंड ट्रैवल कर पाता तो सूरज की जलने की आवाज़ से हमारे कान फट जाते। नंबर 12, क्या डेजर्ट गर्म होते हैं या डेजर्ट ठंडे भी हो सकते हैं? तो फैक्ट ये है, अगर कोई एरिया पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश गिरे तो वह एरिया धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इससे हमें यह साबित होता है कि डेजर्ट सिर्फ गर्म एटमॉस्फेयर से ही नहीं बनते। अगर रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम हुई तो वह एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। दुनिया में कई सारे ठंडे डेजर्ट भी मौजूद है, जैसे कि गोबी डेजर्ट, जो कि मंगोलिया और चाइना के बीच मौजूद है, और अंटार्कटिका में भी कोल्डेस्ट डेजर्ट है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कोल्डेस्ट डेजर्ट माना जाता है। नंबर 11, क्या आपको पता है शहद कैसे बनता है? शहद दरअसल मधुमक्खी की उल्टी होती है। दरअसल मधुमक्खी फूल के अंदर जो लिक्विड होता है, नेक्टर, उसको अपने शरीर में कुछ देर तक रखती है, और उसकी थोड़ी देर बाद वह अपने छत्ते में जाकर उस लिक्विड को उल्टी कर देती है, और इस उल्टी को हम कहते हैं हनी। क्या आपको यह फैक्ट पहले से ही पता था? कमेंट्स में बताना। नंबर 10, विंडोज़ का यह ब्लू स्काई वाला बैकग्राउंड, यह बैकग्राउंड सबसे मशहूर और ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला बैकग्राउंड माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह बैकग्राउंड परफेक्ट है। परफेक्ट होने के साथ साथ लोग बहुत आलसी है, एक बैकग्राउंड तक नहीं चेंज कर पाते, इसीलिए लोग इसको बैकग्राउंड रखना सही मानते हैं। हालांकि यह बैकग्राउंड कंप्यूटर जनरेटेड नहीं है। यह जो पिक फोटोग्राफर ने ली थी 1996 में ओसामा कंट्री, कैलिफोर्निया जगह से। नंबर 9, क्या आपको पता है फॉरेनर्स इंडियन करेंसी अपने देश में नहीं ले जा सकते? यह इलीगल माना जाता है। अगर फॉरेनर्स को यह पैसे अपनी कंट्री में लेकर जाना हो तो यह पैसे को अपनी करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करना होगा। नंबर 8, क्या आपको पता है सिम कार्ड में एक्चुअली छोटे कंप्यूटर होते हैं, जिसमें CPU, रोम, रैम और माइक्रो प्रोसेसर तक होते हैं। ऐसे ही जैसे मिनी कंप्यूटर्स में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिम कार्ड में भी सिम कार्ड का एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें सिम कार्ड डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, डेटा को डिलीट या डेटा को ऐड भी कर सकता है। नंबर 8, माउंट एवरेस्ट या ऐसा कोई ऊंचा माउंटेन पर आप पानी गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी ऊंची माउंटेन पर हवा का प्रेशर लो होने के साथ साथ माउंटेन पर ठंड भी होती है, क्योंकि माउंटेन्स हज़ारों किलोमीटर ऊंचे होते हैं। नंबर 7, एवोकाडो। आपने यह फ्रूट का नाम तो सुना ही होगा। एवोकाडो एक ऐसा फ्रूट है जो कि पेड़ पर नहीं पकते। एवोकाडोस को पेड़ से निकालकर स्टोर करना पड़ता है। उसके बाद यह फ्रूट
अपने आप पक जाते हैं। नंबर 6, क्या आपको पता है रूबिक क्यूब को लॉन्च होने से पहले रूबिक क्यूब के ओनर एर्नो रूबिक को पूरा 1 महीना लगा था रूबिक क्यूब को सॉल्व करने में। नंबर 5, अगर आपको चेक करना है कि कोई डायमंड असली है या नकली, आप उस डायमंड का एक्सरे निकाल सकते हैं। अगर वह डायमंड असली रहा तो वो डायमंड एक्सरे में नहीं आएगा। नंबर 4, अगर मैं आपसे पूछूं 2018 से पहले स्वीडन कंट्री का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट कौन हैंडल करता था, आपका जवाब यही होगा कि स्वीडन कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट और या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट। आपको यकीन नहीं होगा कि स्वीडन कंट्री का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट वहाँ के लोगों द्वारा हैंडल किया जाता था, बेस्ट लोगों द्वारा उनके हिसाब से। और 2018 के बाद यह ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट गवर्नमेंट हैंडल करती है। नंबर 3, आपने ज़्यादातर वॉचेस के ऐड में टाइम 10:10 पर ही देखा होगा। ये टाइम रखने के कई सारे साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, यह जो वी शेप का एंगल फॉर्म होता है यह स्माइल को रिजेंबल करता है। नंबर 2, कंपनी को अपना लोगो प्लेस करने के लिए सेंटर वाली जगह मिल जाती है। नंबर 3, वॉच की सिमेट्री भी बनी रहती है। नंबर 4, यह साइन टिक मार्क को भी रिजेंबल करता है। इसके वजह से कस्टमर पर पॉजिटिव इम्प्रेशन बना रहता है। नंबर 2, टमाटर वेजिटेबल है या फ्रूट? टमाटर को आपने सैलड के साथ देखा ही होगा। इसका ये मतलब नहीं कि टमाटर वेजिटेबल है। डेफिनेशन के हिसाब से टमाटर को फ्रूट कहा जाता है, क्योंकि टमाटर के प्लांट का जो फ्लावर होता है वह फ्लावर के अंदर जो ओवरीज होते हैं वह फ्लावरिंग प्लांट से बिलोंग करते हैं। आपने बायोलॉजी में यह पढ़ा होगा कि फ्लावर को ओवरीज होते हैं यानी अंडे होते हैं और फ्लावर्स को पॉलन ग्रेन्स होते हैं। इसीलिए टमाटर को डेफिनेशन के हिसाब से फ्रूट कहा जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो यह नोट करना, यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। नंबर 1, एक्सबॉक्स वर्ड में एक्स का मीनिंग क्या होता है? एक्सबॉक्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट का सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, या एक्सबॉक्स में एक्स को क्या कहा जाता है? यहाँ एक्स को कहा जाता है डायरेक्ट एक्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है। मतलब आपको कोई भी ग्राफिक्स रन करना हो तो आपको यह सॉफ्टवेयर ज़रूर इस्तेमाल होगा। आपने यह सुना होगा कि ग्राफिक्स को रन करने के लिए तो ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होता है, पर यहाँ ग्राफिक्स कार्ड एक हार्डवेयर है और डायरेक्ट एक्स ग्राफिक्स को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।